नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यह दो देवता आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं और अब आपको देना चाहता है ये एक चीज। जी हां दोस्तों, अगर आप आज इसे ले लिए, भगवान के दिए हुए संकट को समझ लिए, तो दोस्तों आपका किस्मत रातों रात बदल जाएंगे। आपके जीवन हीरे से भी तेज चमकने लगेंगे। जी हां दोस्तों, और आपके जो भी परेशानी थे, जो भी समस्याएं थीं, वह चुटकी में समाप्त हो जाएगा। यहां दोस्तों देवी देवता किसी के जीवन काल में कुछ देना चाहता है तो दोस्तों वह उसे कुछ दिन पहले ही ऐसे संकेत देना शुरू कर देता है, ऐसे कार्य बनाना शुरू कर देता है जो जातक उनके लायक होते हैं वही ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपने यदि इस देवी के प्रति, इस देवता के प्रति निष्ठा भाव से पूजा किए होंगे, आपके मन में कोई लोग नहीं होगा, तो दोस्तों अवश्य ही आपको यह देवता देकर चाहिए। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पूरे 1000 साल बाद यह दिव्य शक्ति आपके घर आए हैं और आपको करेंगे ऐसी अद्भुत चमत्कार, ऐसी बड़ी घटना की दोस्तों आप जब सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, आपके परिवार का होश उड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों स्वयं यह दिव्य शक्ति आपकी आंखों के सामने ऐसा रूप लेकर आएंगे जो कि दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे। जी हां दोस्तों, अब आपकी भाग्य के रास्ते खुल चुके हैं, आपके सभी घड़ियां चल चुके हैं। अब आपको वह मिलेगा जिनका आप कामना किए थे। दोस्तों आपका सोचे हुए उम्मीद से भी ज्यादा आपको फल मिलने वाले हैं। और आपको ध्यान रहे दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर में आपको कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करना है, कोई ऐसी भूल नहीं करनी है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। क्योंकि दोस्तों आपका चलने वाले दुश्मन इतने हैं कि दोस्तों आपको कहीं ना कहीं गड्ढे में गिरने की जोड़ी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आखिर यह दिव्य शक्ति आपको क्या देना चाहते हैं, हम आप सभी को आने वाले इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को जो भी भक्त देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को प्रेम भाव से कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां काली, जय माता रानी। दोस्तों माता रानी आपके जीवन काल में ऐसी खुशखबरी देंगे जिससे कि आपका किस्मत की बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों ये देवता आपको सपने में या फिर कोई संवाद के रूप में कुछ मांगेंगे, कुछ ऐसे इशारा करेंगे जो कि दोस्तों आपको समझना होगा और यह देवता का मनोकामना पूरा करना होगा। और आप देखेंगे कि दोस्तों आपका दिन कैसे बदलता है, आपका किस्मत कैसे बदलता है। आप दोस्तों जो सपने में नहीं सोचे होंगे वह अब आपको मिलेगा। जी हां दोस्तों, और अब यदि आपने इनकी मांग को नहीं समझा और यह जो मांग रहे हैं उसे आपने नहीं दिया, यह दोनों देवता आपसे पूरी तरह से नाराज हो जाएंगे और इनका क्रोध आपके ऊपर टूट पड़ेगा। अब दोस्तों ध्यान से समझो, यह देवता पिछले 9 वर्षों से आपकी रक्षा कर रहे हैं और समय समय पर यह आपके पास आते हैं, लेकिन आपको इनके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन आपके पास एक आखिरी मौका है। अगले 3 दिनों में एक विशेष प्रयोग के दौरान यह दोनों देवता आपके घर में फिर से आएंगे और इनके आने के कुछ बड़े संकेत भी होंगे। अब आपकी कुलदेवी या फिर आपकी पितृदेवता ने ही ये हैं आपके लिए, आपके उद्धार के लिए आपके पास भेजा है। अब ऐसे में यदि आपने इन संकेतों को नहीं समझा था और इन्हें नहीं पहचान पाए, आपसे मिलकर नाराज भी हो सकती हैं। और एक बार यह आपसे नाराज हो गए तो फिर न केवल यह देवता का क्रोध, बल्कि आपके पितृदेवता और आपके कुलदेवी या देवता का क्रोध भी आपके ऊपर सीखा। लेकिन यदि एक बार यह आपसे प्रसन्न हो गए तो फिर यह आपको सब कुछ दे सकती है जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे। आपकी जिंदगी धरती पर ही स्वर्ग के समान सुंदर बना दें। अब चाहे आपको करोड़ों की दौलत चाहिए, वो भी करोड़ों की दौलत भी आपको देंगे। चाहे कर्जे से मुक्ति चाहिए हो, काम धंधा व्यापार में उन्नति चाहिए हो, तो उन्नति आपको देंगे, कर्जे से मुक्ति देंगे। फिर चाहे संतान सुख चाहिए या फिर किसी का प्रेम पाना हो, किसी से विवाह करना हो, तो आपका विवाह भी करवाएंगे। आपको इसी का प्रेम ही चल पाएंगे, यानी कि हर वह बात जो आप चाहते हैं आपको लाकर देंगे। लेकिन इनको पसंद कर पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए इन्हें समझना जरूरी है कि कौन देवता है और इन्हें कैसे पसंद करना है। इसके लिए कुछ जरूरी उपाय करनी है और
इनकी जो जरूरी 2 मांगे हैं उन्हें भी आपको पूरी करनी है। यदि आप इनकी मांग पूरी कर देते हैं, कुछ जरूरी उपाय कर लेते हैं और उपायों को सही समय से सही विधि विधान के साथ, नियम के साथ कर लेते हैं, तो यह देवता 100% आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में ही हमेशा हमेशा के लिए शहर जाएंगे और आपके जीवन में हर उस चीज को लाकर आपको देंगे जो आप चाहते हैं। आज की यह वीडियो आपके जीवन का सबसे शानदार वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इन देवताओं के बारे में पूरी जानकारी देंगे और इन्हें कैसे प्रश्न करना है, कौन से वह कार्य हैं, 8 से 88 कौन से उपाय हैं जो आपको करने हैं, इसके बारे में सारी जानकारी विस्तार से बताएं। बस आपको करना यह है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। प्रिय मित्रों, यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे या इसमें बताई गई बातों को हल्की मिलेंगे या मजाक समझकर आगे बढ़ जाएंगे, तो आप अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर मार लेंगे, क्योंकि दोस्तों पता है कि फिर आप अनजाने में कोई ऐसा कार्य करेंगे, कुछ ऐसी गलतियां करेंगे जिससे कि यह दोनों ही बता नाराज हो जाएंगे और आपके ऊपर अपना क्रोध बरसाने लगेंगे। प्रिय मित्रों, अब चाहे आप यह कार्य गलती से ही करें, लेकिन गलती से भी किया गया कार्य का नतीजा तो गलत निकलेगा ही। जैसे बिजली के तार को आप चाहे गलती से छुए या जानबूझकर छोड़ें, करंट तो आपको लगेगा। ठीक इसी प्रकार यह दोनों देवता इतने तीव्र हैं कि यदि यह आपसे नाराज हुए तो यह आपको सजा देंगे ही देंगे। फिर चाहे आपने गलती से इन्हें नाराज किया या जानबूझकर किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में आपको यह वीडियो देखना बहुत अधिक आवश्यक है। दोस्तों, बहुत मेहनत से, बहुत ज्ञान एकत्रित करने के बाद, शास्त्रों के अध्ययन के बाद और ज्योतिषियों और गणितीय आकलन करने के बाद इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं। इस वीडियो को बनाने में हमने हमारी टीम के साथ दिन रात मेहनत करके ज्ञान की बातें एकत्रित किए हैं और आपके जीवन में चल रही पीछे ग्रहों के अनुसार बिल्कुल सटीक जानकारी और सटीक राशिफल देने की पूरी कोशिश की है। तो अब ऐसे में आपको इतना महत्वपूर्ण वीडियो बिल्कुल भी मैसेज नहीं करना है और इसे पूरा देखना है, तभी आपके जीवन में कुछ भी बदलाव आएंगे, वरना सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा और आपको वह कभी भी हासिल नहीं हो पाएगा जिसके आप सचमुच में लायक हैं। तो चलिए आज के इस विशेष और जीवन को बदलने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रही है, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां काली, जय मां लक्ष्मी, जय मां भवानी। एक बार नहीं 3 बार लिखना। ठीक इसी प्रकार आपको कमेंट में AUM नमः शिवाय भी अवश्य लिखना है, क्योंकि अब सावन का समय नजदीक आ रहा है और हमें भोले बाबा की शरण में जाना ही होगा, क्योंकि एक भोले बाबा ही ऐसे हैं जो किसी के भी भाग्य में लिखे को भी पलटने की शक्ति रखते हैं। तो अब भोले बाबा का समय आ रहा है। जब भोले बाबा लोक में निवास करेंगे तो उनका भी आभार हमें व्यक्त करना ही होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल में जो भी ज्ञान की बातें बताई जाती है पूर्ण रूप से माता रानी की सेवा में समर्पित होती हैं। तो जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे और माता रानी की दिव्य परिवार के सदस्य बन जाए और आपके ऊपर अपनी आप माता रानी की छाया और उनकी कृपा आ जाएगी, क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सत्य से मीठा दुनिया का कोई फल नहीं है और झूठ कितना भी बोलो उसका कोई हल नहीं, वही सिर्फ आपको और अधिक भूल जाएगा ही। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं किसी का भक्त नहीं बनाता और ना ही
मैं किसी के कर्मों का फल उसे देता हूं। यह तो आप स्वयं ही हैं जो अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए धैर्य रखिए और इंतजार करिए। सही समय आने पर आपको वह सब कुछ मिल जाएगा। इसके लिए आपने मेहनत की है, प्रयास की है। तुम्हें बस यही याद रखना होगा कि किस्मत आपको धोखा दे सकती है, लेकिन आपकी मेहनत है और आपका इंतजार आपको कभी धोखा नहीं देता है। इसीलिए कहा जाता है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। दोस्तों, आप बहुत ही भाग्यवान हैं कि यह दोनों देवता आपके जीवन में, आपके घर में आने वाले हैं और आपके जीवन को खुशियों से भरने वाले हैं। दोस्तों, ध्यान से समझो, जब कोई दैवीय शक्ति या देवी या देवता किसी के घर जाते हैं, उसके जीवन में प्रवेश करते हैं, तो इसके पीछे उनका कोई ना कोई बड़ा मकसद अवश्य होता है। और जब तक उनका वह मकसद पूरा नहीं हो जाता है, तब तक वे देवता बार बार आपके जीवन में आते रहते हैं और आपको संकेत देते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि देवता ने स्वयं ही आप घर में आने को चुना है, आपके ही किए गए कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे भी प्रसन्न हुए हैं और आपके भाग्य को बदलने के लिए आपके जीवन में, आपके घर में आना उन्होंने चुना है। तो अब आपके मन में यह प्रश्न तो उठ सकता है कि आखिर हमने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जिससे कि देवी देवता स्वयं आने के लिए तैयार हो गए और जीवन को बदलने का बीड़ा उन्होंने उठा लिया है। तो दोस्तों, हम आपको पता है ना कि पिछले कुछ समय से, यह कहे कि लंबे समय से आप बड़ी ही दुख और तकलीफों से गुजर रहे हैं। कुछ समस्याएं तो आपके जीवन में ऐसी हैं जिनका हल निकाल पाना लगभग नामुमकिन है और आप लगातार लोगों के धोखे, अपमान और तिरस्कार के भी शिकार होते रहे हैं। लोग अक्सर आपके साथ ऐसा करते हैं कि वे जब मतलब होता है तो आपके नजदीक आते हैं और आपसे अपना काम निकल जाने के बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं, आपको भूल ही जाते हैं। और यह लोग कोई पढ़ाई नहीं है, आपके अपने हैं और ऐसे अपने हैं जिनके बारे में आप ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो जब आपने इन लोगों के ऐसे चेहरे देखे, ऐसे बर्ताव को देखा, तो आप बहुत अधिक दुखी हो गए। अब हम आपको बता दें कि पूरी राशि चक्कर में आप एकमात्र ऐसी राशि है जो अपने दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं। खास तौर से जब अपने रिश्ते नातों की और अपनों की खुशी की बात आती है, तो आप हमेशा बस एक ही कोशिश में रहते हैं कि जो आपकी अपनी है, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, वह हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहे। कहने का मतलब यह है कि आपके दिल का भोला भाला, आपकी नेक और सच्ची नीयत और लगातार आपके दिल के दुखने को, या यूं कहें कि लगातार आपकी अंतर्मन को हो रहे कष्ट को हिंदू देवताओं ने देख लिया है। अब हम आपको यहां पर बता दें कि आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं और आपकी पूजा पाठ करने का तरीका थोड़ा दूसरों से अलग है। आप जब भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को आप बहुत ही सच्चे मन से याद करते हैं, मन ही मन उनसे बहुत सारी बातें करते हैं और अपने दुख और तकलीफों को बताते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हमारी इन तकलीफों से हमें छुटकारा तलवार। कहने का मतलब यह है कि आप यह बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अब इस संसार में लोग आपका केवल दुरुपयोग ही करेंगे, शोषण ही करेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे, खेली उड़ाएंगे। इसलिए आप अब अपने मन की बातें दुनियादारी के लोगों को नहीं बताते हैं, सीधे भगवान को बताते हैं। और एक बात याद रखना कि जो लोग सीधे भगवान से जुड़ने की कोशिश करती हैं, उनके मन से अपने मन को मिलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग भगवान को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। अब पिछले कुछ समय से आपके साथ ही यह हो रहा है कि आपकी भक्ति मानसिक अधिक हो रही है। दिखा भिवाजी की बाहरी भौतिक भर्ती कब हो रही है? आप मन ही मन में भगवान का सुमिरन खूब करते हैं, मन ही मन भगवान की भक्ति खूब करते हैं। 20 साप्ताहिक ऊपर से आप बिल्कुल भी कुछ भी ना दिखाए, लेकिन आपका अंतर्मन भगवान से लगातार चढ़ा रहता है। अब यह सारी जो संगीत है, यह एक सच्चे साधक, सच्चे इंसान और सच्चे भक्त के संगीत होती है और इन्हीं संकेतों को भगवान हर एक भक्तों के मन में देखना चाहते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अब आपकी भक्ति भगवान के प्रति, प्रेम धर्म के प्रति भाव आपका इतना गहरा हो चुका है कि अब भगवान ने खुद यह निर्णय लिया कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्त किया जाए। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने सारे कार्य अच्छे ही किए हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन आपने कुछ बड़ी गलतियां भी की है
और उन गलतियों की आपने सजा भी पाई है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपने चाहे भले ही किसी का दिल दुखाया हो, किसी का अपमान किया हो या फिर किसी के साथ किसी भी प्रकार से कुछ भी गलत किया हो, लेकिन उस गलत को करने के पीछे आपकी नीयत अच्छी थी। आपने जानबूझकर नहीं, मजबूरी बस ऐसा की। क्या था और इस बात के लिए आपको अब तक पछतावा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए पछतावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन इसी प्रकार चलता है। यहां कुछ भी एक जैसा नहीं है। जहां जीवन में दुख है तो वहां सुख भी है। दोनों एक साथ चलते हैं। जहां जन्म है वहां मृत्यु भी है। यह तो एक चक्र है और कभी कभी जीवन अनजाने में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देता है कि मजबूरी हो जाती है किसी के साथ नाइंसाफी करना, गलत कार्य करना। लेकिन मन में यदि पछतावा है और उस गलती को सुधारने के लिए कुछ कार्य किए जा रहे हैं, मन में भाव रखा जा रहा है, तो वह गलती भी क्षमा करने योग्य हो जाती है। अब यार ई मित्र ध्यान से सुनो, जो बातें अब आपको हम बताने जा रहे हैं आने वाले समय में आपके बड़ी ही काम आने वाली है और आपको बहुत भारी मुसीबतों से बचा सकती है। यह मित्रों ग्रहों की चाल क्या कह रही है और आपके जीवन में कौन सी विशेष परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। इसी के साथ साथ कौन से वे बड़े दो देवता हैं जिनकी पूरी कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर आ चुकी है और उसका लाभ आप कैसे ले पाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके एक शक्तिशाली उपाय जी आपको अवश्य ही अगले 3 दिनों में कर लेना चाहिए। तभी इन दो बड़े देवता की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और ना ही आपसे नाराज भी हो जाएंगे। यह वीडियो आपको पूरा देखना है। बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना आपकी जिंदगी में तबाही निश्चित है, क्योंकि शनिदेव की बकरी चाल भी आपके ऊपर पूरा और गहरा प्रभाव डालने वाली है। तो ऐसे में जितनी सावधानी और सतर्कता आप बरतेंगे, उतनी ही जीवन में सुख और खुशियां प्राप्त करेंगे। तो अब ध्यान से सुने। अगले 3 दिनों में आपको एक ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि इन दो दिव्य शक्तियों ने आपके ऊपर कृपा करती है। आपके जीवन में खुशियों की अब शुरुआत हो चुकी है। 3 दिनों में आपको एक ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर आपका मन झूम उठेगा और भविष्य के लिए आपके मन में नई उम्मीद है बदलने लगेंगे। लेकिन प्रिय मित्रों, हमेशा हाय के साथ बुराई तो रहती ही है। तो जहां आपके जीवन में अच्छी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी, वहीं आपके सचिव धोखेबाज तैयार हो जाएंगे और वह भी आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगले 3 दिनों में आप ही एक ऐसे व्यक्ति से सामना होगा। यह एक ऐसे व्यक्ति से काम पड़ेगा तो आपको किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने में मदद तो करेगा, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति से आपको एक बड़ा धोखा भी मिलेगा। यानी जहां एक तरफ भगवान आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, वही शत्रु कि आपके खिलाफ जाल बिछा रहे हैं और आपको धोखेबाजी करके फंसाने की कोशिश कर रही हैं। इस इंसान के द्वारा दिया गया धोखा आपको बहुत दुखी कर देगा। आपका मन विचलित हो जाएगा। प्रिय बंधु, हम आपको बता दें कि यदि नजदीकी भविष्य में यानी 8 से 10 दिनों में किसी काम, धंधा, व्यापार की शुरुआत करने के बारे में सोच रही है, कहीं पर पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी आप रुक जाएं। कहीं भी किसी भी प्रकार से यदि आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, काम, धंधा, व्यापार में यदि अधिक पैसा लगाएंगे, तो आपको निश्चित 100% घाटा ही होगा। आपका पैसा उलझ ही जाएगा और ना ही आपको किसी को पैसा उधार देना और ना ही अनावश्यक कार्यों के लिए कर्जा लेना है। दोनों ही परिस्थितियां आपके लिए खतरनाक होने वाली है और इसका कारण है शनि की पकड़ी चाल है, जो 29 जून से होने जा रही है और पूरे 129 दिनों तक रहेगी। अब आप खुद ही समझ लें कि जब कोई कहे अपनी चाल को एकदम से बदलता है, तो वह शुरुआत के कुछ दिनों तक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। तो उसका प्रभाव शुरुआत की कुछ दिनों में बहुत ही गहरा होता है, फिर सब कुछ धीरे धीरे साधारण होने लगता है। लेकिन शुरुआत में बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ प्रिय मित्रों, आपको अपनी वाणी पर भी पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना होगा। किसी के भी बीच में आपको नहीं बोलना है। 2 लोग आपस में विवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आपको बस सुनना है, बोलना नहीं है। किसी की भी बातों में बीच में पड़ेंगे तो आपके ऊपर आरोप लग जाएंगे।
आपका झगड़ा हो सकता है। व्यर्थ के विवादों में आपको नहीं पड़ना है। किसी से बहस नहीं करनी है। अनावश्यक चर्चाओं को आगे नहीं बढ़ाना है। बात जितनी हो सके उतनी कम से कम शब्दों में समाप्त करने की कोशिश करें। अब ऐसे में होगा यह है कि आप जब किसी से किसी प्रकार की चर्चा करने के लिए बैठेंगे, चाहे भले ही अपनों के बीच ही क्यों ना बैठे हों, तो लोग जानबूझकर कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य बोलेंगे जिससे कि आपके मन को चोट पहुंचेगी। आपके पुराने जख्म, पुरानी बातों को खरीदने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका दिल दुखी होने लगेगा, क्योंकि वह आपकी कमजोरी है और इन बातों से दुखी होकर आप अपना मन खराब कर बैठेंगे और इसका प्रभाव आपके कार्य पर, आपके जीवन पर भी पड़ेगा। तो आपके लिए हमारी सलाह यही है, आप लोगों से उतनी ही बात करें जितनी की आवश्यकता है। किसी से बहस और चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और केवल अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके जीवन में उन्नति, तरक्की और ईश्वर का सच्चा प्रेम और आशीर्वाद भी अभी आएगा जब आप अपने काम में पूरा मन लगाएंगे और अपने कर्म को ही पूजा बनाकर सच्चे मन के साथ उसे करेंगे। अब प्रिय मित्रों, आपका यदि किसी के साथ कोई विवाद, कोई झगड़ा या किसी प्रकार की संपत्ति और रुपए पैसे या प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा विवाद हो रहा था, कानूनी मामला अटका पड़ा था, तो अब उसमें की आ जाएगी। अगले 3 दिनों में उसमें कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होगा जिसे जानकर आपको खुशी होगी और उसका फैसला भी हो सकता है, और जो फैसला होगा वह आपके पक्ष में ही होगा। अगले 3 दिनों में कोई ना कोई एक ऐसा धार्मिक कार्य भी होगा। इसमें आपको शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा, या फिर हो सकता है कि आप किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। यह किसी पूजा पाठ अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं, या फिर मंदिर में हो रही किसी विशेष प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान में आप अंशदान वगैरह भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जितना आप भगवान से जुड़ेंगे और भगवान के पास जाएंगे, उतना ही आपको सुकून और सुख प्राप्त होगा। और जब आपको यह मौका स्वयं भगवान दे रही हैं, तो आपको अवश्य ही इसमें शामिल हो जाना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं, यह थोड़ी उथल पुथल भरी है और कुछ चीजें आपके नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर हैं। आप चाहकर भी उन चीजों को अपने नियंत्रण में कर नहीं पा रही हैं। ऐसे में जब आपको किसी धार्मिक अनुष्ठान में पूजा पाठ में भाग लेने का मौका मिल रहा है, यह असल में ईश्वर के द्वारा दिया जाने वाला एक बड़ा संगीत है। इशारा है कि उन्होंने आपकी मुराद सुननी है। अब आपकी इच्छा पूरी करने वाले हैं। आपको वह मिलने वाला है जिसके लिए कि आप लंबे समय से ही परेशान थे, तड़प रहे थे। अब दोस्तों, यहां पर आप एक बहुत जरूरी कार्य है जो करना है, और वह कार्य है कि हमेशा सकारात्मक रहना है। आपके जीवन में चाहे कितना ही गलत हो रहा हो, चाहे कितनी ही नकारात्मक परिस्थितियां हो, लेकिन आपको अपने मन में सकारात्मक भाव रखना है। और यह आप कैसे करेंगे? यह आप करेंगे ईश्वर की भक्ति में लीन रहकर हमेशा नाम जप करें, जिसमें भी आपकी आस्था हो। उन्हें देवी देवता का नाम जप करें, विशेष विधि विधान से उनकी पूजा पाठ करें, और यदि हो सके तो आप दिन में एक बार कम से कम का मंदिर अवश्य हो आया करें। याद रखें कि मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि यदि आप सच्चे भाव को लेकर मंदिर में जाते हैं, तो आपके दिन भर की थकान, परेशानी और मानसिक पीड़ा है एक क्षण में समाप्त हो जाती है, और वहां से आप भरपूर सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। अब दोस्तों, यहां पर एक जरूरी बात है जो आपको ध्यान देने योग्य है कि इस समय आपको थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको पेट और कमर दर्द और कमर के निचले हिस्से में तकलीफ रह सकती है। सिरदर्द, मानसिक थकान और लगातार चिड़चिड़ापन भी आपके स्वभाव में बना रह सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जितनी सकारात्मक रहेंगे, जितना अपने दिमाग को ठंडा रखेंगे, उतनी ही आप तरक्की करेंगे और भगवान के भी बहुत अधिक प्रिय रहेंगे। अब दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि आपको पानी बहुत पीना है और योग प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करना है, और थोड़ी बहुत आपको कसरत भी करनी है, क्योंकि दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की यह एक बड़ी समस्या है
कि आप जब अपने कामकाज में लिप्त हो जाती है तो सब कुछ भूल जाते हैं, अपने शरीर के बारे में भी नहीं सोचती हैं, खान पान के बारे में भी भूल जाते हैं और इसी वजह से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में शामिल हो जाती हैं। तो ऐसे में आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए समय अवश्य निकालें। यही आपके लिए हमारी सबसे बड़ी सलाह है। तो यही तो मित्रों के गोचर के आधार पर आपका राशिफल कि आपको कौन से कार्य करनी है और कौन से कार्यों से बचना है। अब दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं शक्तियों के बारे में जो आपके जीवन में अगले 3 दिनों में प्रवेश करने वाली हैं। दोस्तों, यह जो समय चल रहा है, इस समय कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का निर्माण होता है कि कुछ विशेष शक्तियां आपकी राशि के जातकों की ओर आकर्षित होती हैं, लेकिन आपको इनके बारे में कोई भनक तक नहीं लगती है, क्योंकि इसके बारे में आपको बताने वाला कोई है ही नहीं। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि ग्रह को चारों के आधार पर जब शक्तियों का प्रभाव जीवन पर बनता और कम होता रहता है। अब ऐसे में यदि आप इन व्यक्तियों के प्रभाव को समझना सीख जाएं और इन्हीं शक्तियों को प्रसन्न कर दें तो आपके जीवन से सारे दुख अपने आप ही समाप्त होने लगेंगे। ध्यान से सुने, इस समय जो ग्रह गोचर है उसके हिसाब से आपके जीवन में सबसे पहली और बड़ी देवी शक्ति है माता अन्नपूर्णा। जी हां मित्रों, इस समय माता अन्नपूर्णा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। अगले 3 दिनों में किसी भी समय आपके जीवन में आएगी और आपको अपना आशीर्वाद देंगे। अब दोस्तों, आपको यह समझना जरूरी है कि माता अन्नपूर्णा क्यों है और क्यों वह आपके जीवन में आना चाहती हैं। आपके जीवन से दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि माता अन्नपूर्णा और कोई नहीं, माता पार्वती का ही स्वरूप है। और माता अन्नपूर्णा की कृपा जिसके जीवन में होती है उसके जीवन में सबसे पहला प्रभाव तो यही होता है कि वह पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। अब दोस्तों, ध्यान से सुनो कि माता अन्नपूर्णा का पास आपके घर में कहां होता है। तो आपका जो रसोई घर है उसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। और माता अन्नपूर्णा केवल और केवल आपसे यह चाहती हैं कि अगले 3 से 7 दिनों तक आप लगातार अपने घर की रसोई घर में उनके नाम से एक गाय के घी का दीपक जलाएं। जी अमित, और अपने घर के जो रसोई घर है उसकी उत्तरी दीवार चिपका करके आप इस दीपक को चलाएं। अब दीपक जलाने का विधान है यह है कि आपको दीपक यूं ही जमीन पर नहीं रख देना है। किसी पानी के बर्तन के ऊपर ढक्कन रखें और ढक्कन पर आप थोड़ा सा ऑन रखें और उस अन्य के ऊपर आप इस दीपक को रखें। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी रख सकते हो और उस आटे के ऊपर आप इस दीपक को रखें। और जब आपका दीपक शांत हो जाए तो जो आटा अपनी कटोरी में रखा है उस आटे को आप किसी को दान में दे सकते हैं या गाय को खिला सकते हैं। आप चाहे तो उस आटे से एक रोटी बनाएं और उस रोटी को आप गाय को खिला दें। बस इतना सरकारी आपको अगले 7 दिनों तक करना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों के दूसरे दिन भी शक्ति है। भगवान धन्वंतरी, याद रखना कि जहां माता अन्नपूर्णा जाती हैं तो उनके पीछे पीछे भगवान धन्वंतरी भी अवश्य ही चलते हैं, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है और शास्त्र अनुसार है। जिस घर में माता अन्नपूर्णा होंगे वहां किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहनी चाहिए। और यह कार्य भगवान धन्वंतरी का है। धन्वंतरी असल में देवी देवताओं के वेद्य हैं और उन्हीं के हाथ में अमृत कलश है। तो आप समझिए कि वह कितने शक्तिशाली हैं। तो अब जब यह दोनों दिव्य शक्तियां आपके घर में प्रवेश करेगी तो आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। याद रखिए दोस्तों कि आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख घर में माया। या तो जब यह दोनों शिव शक्ति आपके जीवन में आएगी तो पहला सुख मिलेगा आपको, यानी कि निर्मल काया। और निर्मल काया का मतलब यह नहीं कि कोई भी रोग नहीं है। शरीर में निर्मल काया का मतलब यह है कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा भी चरम सीमा पर हो कि आप जो चाहे कि वह आपकी ओर आकर्षित होगा। आप जिससे भी जो कुछ भी कह देंगे वह आपकी बात मानी और आपके शत्रु आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। अब आपको यही चाहिए कि आप इन दोनों दिव्य शक्तियों की कृपा जीवन भर प्राप्त करते रहें। तो हम तो आपसे केवल यही कहेंगे कि न केवल 7 दिनों तक बल्कि जीवन भर अपने रसोई घर में
रात्रि के समय जब खाने पीने का काम समाप्त हो जाए, साफ सफाई हो जाए, तो एक दीपक माता अन्नपूर्णा के नाम से अवश्य ही चलाती रहें, तो जीवन भर आपको इनकी कृपा प्राप्त होती रहेगी और आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। मित्रों, हमने कई लोगों के जीवन में यह उपाय करवाया है और उनके जीवन में बड़ी ही चमत्कारी परिणाम आए हैं। कुछ लोगों ने इतना तक कहा है, गुरुजी, पहले जहां हर काम में हमें फलता मिलती थी, वहां अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारा पूछा ही नहीं छोड़ता है। मिट्टी को भी हाथ लगा देती है तो वह सोना बन जाती है। बड़ी बड़ी उच्च अधिकारियों से और उच्च वर्ग के लोगों से हमारी पेट हो गई है, तो यह सब क्या है? यह सब भगवान की ही तो कृपा है। और जिस पर माता अन्नपूर्णा की कृपा है, उस पर तू भगवान भोलेनाथ की भी कृपा होगी, क्योंकि वे तो स्वयं माता पार्वती के साथ ही चलते हैं। तो असल में यह एक बहुत बड़ी क्रिया है, लेकिन इसे समझ पाना सबकी बस की बात नहीं है। लोग इसके बारे में जानते तक नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस विशेष योग और इस विशेष समय के बारे में जो बातें हमने आपको बताई हैं, इस शास्त्रों में लिखी है, शिव पुराण बल्कि हैं, और यहां तक कि लाल किताब में भी इसके बारे में विशेष व्याख्यान देखने को मिलती हैं। लेकिन लोग बिना पढ़े ही आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, इसलिए कभी भी सही बातें आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो दोस्तों, अब जो बातें हमने आपको बताई हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे और अपने जीवन की हर एक दुख तकलीफ हो खुद ही समाप्त कर देंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, सीधे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपकी प्रश्नों के जवाब जरूर ही दे देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।